इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के पिछले वर्षों में आए हुए कुछ क्वेश्चंस और आंसर। टॉपिक रहेगा पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्वेश्चन है, किस देश में डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? ये 2007 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है मॉरिशस। डोडो पक्षी अपने सुंदर पंखों के कारण मॉरिशस से विलुप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? इसका आंसर है सरीसृप और पक्षी वर्ग, इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है। इसके अलावा सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी वायरस होते हैं। पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी यूग्लिना है। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा संघ के बीच की योजक कड़ी पेरिपेटस है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी नियोपिलाइना है। सरीसृप और स्तनियों के बीच की योजक कड़ी प्रोटोथीरिया है, जैसे एकिडिना, डकबील, प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन काफी पुराना है। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? इसका आंसर है क्रो-मैग्नन मानव को। अगला क्वेश्चन है, मैमथ किसके पूर्वज हैं? इसका आंसर हो जाएगा हाथी के। मैमथ हाथी के पूर्वज है जो साइबेरियन रूस से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट मिलते हैं, ये कौन से टाइप के पादप होते हैं? इसका आंसर है इनकी जड़ें लंबी होती हैं और मूसला टाइप की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहेंगे? आंसर है शैल उद्भिद। स्थानीय वनस्पति का संग्रहण क्या कहलाता है? इसका आंसर है हार्बेरियम। निम्न में से जंगल की आग किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अगला क्वेश्चन है, फ्रियोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा कीटों में। अगला क्वेश्चन है, एंथोफोबिया किस चीज का डर होता है? आंसर हो जाएगा पुष्पों का डर। अगला क्वेश्चन है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? आंसर हो जाएगा स्तनपायी का। विशालतम स्तनधारी प्राणी है जिसकी लंबाई 32 मीटर और वजन 150 टन होता है। क्वेश्चन है, कौन सा स्तनपायी है? आंसर है व्हेल। अगला क्वेश्चन है, लौंग या लवंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आता है, किससे प्राप्त होता है? आंसर है पुष्प कलिका से। इसका वानस्पतिक नाम सीजियम एरोमेटिकम है। एरोमेटिक यानी खुशबू से याद कर सकते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा तने से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल है? आंसर भिंडी एक फल है। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? आंसर है कैरोटीन की उपस्थिति से हल्का पीला रंग होता है। परजीवी पौधों की पहचान कीजिए। आंसर हो जाएगा अमरबेल एक परजीवी पौधा है। सफेद कीट एक कवक रोग है, किसमें होता है? आंसर है सरसों में। लाइकन एक मिश्रित जीव है जो किस चीज से बने होते हैं? आंसर है कवक और शैवाल के मिश्रण को लाइकन कहते हैं। लाइकन शैवाल और कवक के बीच की सहजीविता को प्रदर्शित करता है। कवक जल और पोषक तत्वों को शोषित करता है, जिसकी सहायता से क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? इसका आंसर हो जाएगा डॉग फिश। डॉग मछली एक वास्तविक मछली है। अगला क्वेश्चन है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, खाद्य संग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकंद कहलाता है। अदरक रूपांतरित भूमिगत तने का उदाहरण है। इसमें कक्षस्य और अगस्त कलिकाएं भी पाई जाती हैं। यह तना शाखा रहित या शाखायुक्त हो सकता है। इसे जिंजीबेरिस राइजोम फैमिली के अंतर्गत रखा जाता है। अदरक एक तना है, न कि एक जड़, क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संधि होते हैं। इसके अलावा भी कुछ फलों के खाने योग्य भाग हैं, जैसे आम का हम मध्य फल भित्ति खाते हैं, नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं, लौंग एक पुष्पकली का होता है, अंगूर का फल भित्ति और बीजांड आसन खा सकते हैं, इमली में मध्य फल भित्ति खाते हैं, हल्दी और आलू तने होते हैं, मूली और गाजर जड़ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से किस प्रकार भिन्न होती है? क्योंकि मकड़ी के अंदर 8 टांगे पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को कौन सा गुण पृथक करता है? आंसर है जानने और इच्छा प्रकट करने का गुण। निम्न में से कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? आंसर है निषेचित अंडा, यह नियत क्रमिकता को भंग करता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? आंसर है फल से। पादप विज्ञान की कौन सी शाखा है जो उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा पादप प्रजनन। भारत की कौन सी वन्य बिल्ली है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? आंसर है चीता। 1992 का क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा एक जड़ है? आंसर हो जाएगा शकरकंद एक जड़ है। अगला है, कौन सा जोड़ा सुमिलित है? टिक्का रोग मूंगफली में होता है। एक वृक्ष की जड़ों पर जीवाणु ग्रंथियां बनती हैं, निम्न में से वह कौन सा वृक्ष है? आंसर है खेजड़ी। उस पौधे को पहचानिए जो लेग्यूम नहीं है। आंसर हो जाएगा सरसों। हरा चना, मटर और सोयाबीन तीनों लेग्यूम पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है, उस पौधे का नाम बताइए जिससे चरस और भांग प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा हेम्प नाम के पौधे से चरस और भांग प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है, वह किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा साइकस से। साइकस के तनों से मंड निकाल के स्टार्च निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अधिपादप का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑर्किड। तप्त जल उपचार गेहूं का कौन से रोग का नियंत्रित किया जाता है? आंसर हो जाएगा शलशकंड को। निम्न में से एक पादप में अर्बुद क्राउन गॉल बनने का कारण क्या है? आंसर है नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु। हड्डी
खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि उसमें फास्फोरस उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, आलू किसका संशोधित रूप है? आंसर हो जाएगा तने का। मछली कहाँ से श्वास लेती है? आंसर हो जाएगा गलफड़े, गिल्स से। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी का व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, वे कौन से तत्व हैं? आंसर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन और क्लोरेल, इन दोनों का डीडीटी के निर्माण में उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है? आंसर हो जाएगा क्राइसेंथेमम से। नीम के वृक्ष में पुष्प किस माह में खिलते हैं? आंसर हो जाएगा मई जून में। कौन सा परजीवी या मृत जीवी है? आंसर हो जाएगा मशरूम। हार्मोन उत्पादन से संबंधित कौन सा एक फलन है? आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हार्मोन उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? आंसर हो जाएगा कच्चे फलों का दूध। अगला क्वेश्चन है, मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा कैप्सिसिन। अगला क्वेश्चन है, रेड रॉट बीमारी किस फसल में होती है? आंसर हो जाएगा गन्ने में। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। इसके अलावा शस्य विज्ञान को एग्रोनॉमी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि या बागवानी को कहते हैं। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तम किस्म के मोती का निर्माण किस जंतु द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा पिक्टीडा द्वारा। भारत में बहुमूल्य मोती पिक्टीडा वेलोरिया तथा ऑस्ट्री वर्जिनुलेना सीप से प्राप्त होता है। इन सीपों में जब कोई बाहरी जीव या रेत के कण सीप के मेंटल तथा कवच के बीच प्रवेश कर जाता है तो मेंटल के चारों ओर चूने का स्राव जमा होकर मोती का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगी कुनैन की दवा। टर्मिनेलिया अर्जुन वृक्ष और सिंकोना की छाल मलेरिया ज्वर के उपचार में प्रभावी होती है, जिसे कुनैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल मूंगा क्या होता है? आंसर हो जाएगा एक जंतु उत्पाद। हाथी दांत टस्क किसका रूपांतरित रूप है? आंसर हो जाएगा ऊपरी कृतनक इंसीजर। अगला क्वेश्चन है, क्यूनोन को किससे प्राप्त किया जाता है? सिंकोना वृक्ष के छाल से, जो कि मलेरिया के रोग में औषधि के रूप में काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तना है? आंसर हो जाएगा आलू। सोलेनम ट्यूबरोसम भूमिगत कंद स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, रेशम किससे बना होता है? आंसर हो जाएगा फाइब्रोइन प्रोटीन से। रेशम कीट सहतूत के पत्तों पर अंडा देते हैं। अंडे से इल्ली लार्वा निकलता है जो सहतूत की पत्तियों को खाकर स्टार लार्वा में बदल जाता है। इसमें रेशम ग्रंथियां बन जाती हैं जिससे तरल की धारा निकलती है जो वायु के संपर्क में आते ही रेशम के धागे में बदल जाती है जिसमें फिब्रोइन प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ के किस पत्तों का उपयोग मेहंदी हीना के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा लासोनिया। हेयर डाई के रूप में भी इसका प्रयोग बहुतायत से होता है। अगला है, एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक को किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा कवक से। अगला क्वेश्चन है, फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीट को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा पेस्ट या पीड़, इसीलिए कीटनाशकों को पेस्टिसाइड्स कहते हैं। कपास के रेशों का स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा बीज रोम। रेशे दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक, ये रेशे पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं जैसे कपास, पटसन, ऊन, रेशम। कृत्रिम रेशे, ये रेशे जो मानव निर्मित होते हैं जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट। अगला क्वेश्चन, पादप के किस भाग से अफीम प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा अपरिपक्व कैप्सूल से। मछली पालन उद्योग में प्रायः किन देशी मछलियों का उत्पादन किया जाता है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, रोहू, कतला और मृगल। राजस्थान का राज्य वृक्ष है प्रोसिपिस सिनेरिया। पौधे जो कड़ी सर्दियों में भी जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रतिवर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें 12मासी पौधे कहते हैं। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं, उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। पौधे की बीमारी साइट्रस क्रैकर किसके कारण होती है? आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण। रसदार खट्टे फलों के पौधों को ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडीज बैक्टीरिया के कारण साइट्रस क्रैकर रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? आंसर हो जाएगा पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करना। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन उत्तक है, जटिल स्थायी उत्तक है। यह भोजन का परिवहन करता है। पौधों में जाइलम उत्तक किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? आंसर हो जाएगा जल के वहन में। फ्लोएम भोजन के और जाइलम जल के परिवहन का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला है? आंसर हो जाएगा मछली। अगला क्वेश्चन, पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख ले जाते हैं? आंसर हो जाएगा जड़ से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नीला हरा शैवाल एकल कोशिका प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन की तरह प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा स्पाइरुलिना। यह एक प्रकार की जलीय वनस्पति है। यह कई प्रकार के विटामिन, खनिज, पोषक तत्व, खास तौर पर प्रोटीन से भरपूर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसकी क्षुद्रांक छोटी आंत तुलनात्मक रूप से छोटी होती है? आंसर हो जाएगा बाघ की। पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा विभज्योतक संवर्धन से।
अगला क्वेश्चन है कुक का ऑर्नेथ काउंट का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स की गणना के लिए कुक का ऑर्नेथ काउंट उपयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है टमाटर सॉस में संरक्षक कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक कौन सा है? करक्यूमिन। पर्णवृंत हरी व चपटी होती है। अगला क्वेश्चन एक तिलहनी फसल कौन सी है? आंसर हो जाएगा सूरजमुखी। फ्लेवर सेवर एक आनुवंशिक रूप से संशोधित, आंसर हो जाएगा टमाटर है। फ्लेवर सेवर टमाटर की विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा इसकी शेल्फ लाइफ बेहतर है। मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा पिनेक्टिडा से। एथलीट फुट एक संक्रामक रोग है जो फफूंद जनित है। बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन नीम लेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया के बारे में है। नीम के लेपन से यूरिया धीरे धीरे स्रावित होता है जिससे पादप को अधिक मात्रा में पोषण प्राप्त करने में मदद मिलती है। नीम एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है। नीम के लेपन से भारी वित्तीय सहायता प्राप्त यूरिया की रसायन उद्योग और अन्य उपयोग जैसे मिलावट युक्त दूध बनाने में, चोरी करने में रोक लगती है। सही कथन चूज करने थे, तीनों के तीनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है चार जगत वर्गीकरण किसने दिया था? आंसर हो जाएगा कॉपलैंड ने। नेरिस और जोंक किस संघ के जंतु हैं? आंसर हो जाएगा एनिलिडा। मच्छर किस संघ का जंतु है? आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। मोनेरा क्या है? आंसर हो जाएगा एक जगत है। मोनेरा जगत जीव जगत के एक वर्गीकरण का महत्वपूर्ण अंग है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवाणु और बैक्टीरिया आते हैं। इस जगत में सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु नीली हरित शैवाल किस जगत में सम्मिलित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा मोनेरा में। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा क्रिप्टोफाइट्स। प्लेटीहेल्मिन्थस संघ के जंतुओं में कौन सी विशेषता इसमें से असत्य है? आंसर हो जाएगा द्विपार्श्विक समिति पाई जाती है। इसमें चूसक पाए जाते हैं। इसमें उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। इसमें लिख रखा है देह गुहा उपस्थित होती है। आंसर हो जाएगा नहीं, देह गुहा अनुपस्थित होती है। अगला है ओराइजा सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है? आंसर हो जाएगा चावल का। अगला क्वेश्चन है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा किस जगत के वर्ग है? आंसर हो जाएगा पादप जगत के। वनस्पति जगत को बीज सहित या बीज रहित के हिसाब से विभाजित किया जाता है। बीज रहित अपुष्पीय पौधों को थैलोफाइटा और उच्च वर्गों को ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में विभाजित किया जाता है। थैलोफाइटा में शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा था थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा किस जगत के वर्ग हैं? आंसर हो जाएगा पादप जगत के। इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।